एवरीवन, जय साई राम। कैसे हैं लोग आप लोग? आई होप आप मस्त होंगे, मैं भी मस्त हूँ। चलो आज हम पीएसआर का चेंजिंग पीएसआर का फुल लेंथ क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, फुल लेंथ क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में भी आपको कराए, ठीक। अब ये फुल लेंथ क्वेश्चन अभी जो कर रहे हैं, जो लास्ट वीडियो में कुछ चीजें नहीं था उसको डिस्कशन करेंगे। कौन कौन सी चीज नहीं था? लास्ट वीडियो में गुडविल की ट्रीटमेंट नहीं था एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम के बारे में कुछ नहीं था। आज एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें दोनों के ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख ले, नहीं तो मेरे साथ चले, ठीक। एक्स एंड वाई पार्टनर हैं, 5:3 रेशियो में थे, 3:5 रेशियो में चेंज हो गया। बैलेंस शीट दे दिया है उनका, कैपिटल एक्स का 52, वाई का 54, टोटल 1,06,000, जनरल रिजर्व 4,800, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000, ईपीएफ 1 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर 5,000। गुडविल एसेट साइड में 8,000, मशीन 38,000, फर्नीचर 15,000, डेटर 33,000, स्टॉक 7,000, बैंक 25,000 एंड जो आखिरी आइटम है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 800। क्लियर? ये क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं फटाफट। गुडविल वैल्यूड एट 12,000, ठीक, ये हो गया पहला एडजस्टमेंट। मशीन एंड स्टॉक रिवैल्यूड, मशीन एट 47,000 एंड स्टॉक एट 8,000। मशीन बी है, फर्नीचर बी, सॉरी स्टॉक बी है, ठीक। सी क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका सी पार्ट 6,000 है। फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 20%, डी पार्ट फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 20%। सन्ड्री क्रेडिटर क्लेम रेड्यूस टू 4,000, यह आ गया सन्ड्री क्रेडिटर कम होके 4,000 हो गया। चलो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है आपको, मैं स्टेप 1 क्या है आपको, गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। पर्टिकुलर्स ए नहीं, यहाँ पे एक्स एंड वाई टोटल। ओल्ड रेशियो मेरा कितना है 5:3, 5, 3 टोटल 8। न्यू रेशियो कितना है, रेशियो 3, 5 टोटल 8। डिफरेंस कितना आया, 2x ने सैक्रिफाइस किया, 2y ने गेन किया। ये गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया, ठीक। नेक्स्ट स्टेप आपका गुडविल ट्रीटमेंट। चलो मैं गुडविल ट्रीटमेंट का गुडविल ट्रीटमेंट में पहला स्टेप क्या है, क्या गुडविल हमारा बैलेंस शीट में है? हाँ बिल्कुल है जी, गुडविल 8,000 है। अगर बैलेंस शीट में गुडविल है उसको हम राइट ऑफ करेंगे, ठीक है ना, उसको हम राइट ऑफ करेंगे। तो क्या करेंगे, लिखूंगा जितने भी पार्टनर हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये गुडविल राइट ऑफ हो जाएगा 8,000। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, तो ये 5,000 एंड ये 3,000 आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए अब क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट गुडविल का, जो गुडविल वैल्यूड है, या तो उसको पार्टनर्स की कैपिटल गुडविल ओपन करके कर सकते हैं, गुडविल को ना ओपन करके कर सकते हैं। गुडविल ना ओपन करेंगे तो क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। गेनिंग यहाँ पे कौन है, वाई है, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, तो मैं लिख दूंगा वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
एक्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया। किससे कैसे होगा? टोटल कितना यूनिट है मेरा? गुडविल हमारा वैल्यूड 12,000 है। 12,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2 दैट इज 1/4। कितना आ रहा है ये? 3,000। ठीक, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 3,000। आ गया ना आपको? 8 यूनिट का 12,000 है तो 2 यूनिट का मैंने काट दिया, 3,000 आ गया। क्लियर? सेकेंड स्टेप ये गुडविल हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या करूंगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। थर्ड स्टेप रिजर्व्स एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट। क्लियर? अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखो, आपको जनरल रिजर्व दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, ईपीएफ तो कोई चेंजेस होगा नहीं। क्लियर? जैसे कि वैसे बैलेंस शीट में दिखेगा। तो मैं पहले लिख देता हूं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 4,800। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना लिखूंगा? 10,000 टू, देखो यहां पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, वो तो राइट ऑफ होगा ही होगा। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 800 टू क्या कहता है? क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6,000। तो यह आ जाएगा टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन दैट इज WCC। प्रोविजन यहां पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन। कितना है? 6,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिख दिया। अब क्या करूंगा? ये हो गया। तो बाकी जो बचा टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट लिखो। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो कितना बचेगा? 4,000 से 800 चले गया, ये 4,000 बचा, 10,000 से 600 चले गया, 4,000, 8,000 बच गया। तो ये लिख दिया 5,000 एंड 3,000 लिख दिया, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस का बचा हुआ नेट 5,000, 3,000 आप एक्स एंड वाई की कैपिटल में क्रेडिट करेंगे। हो गया आपके स्टेप थर्ड। स्टेप 4 क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टेप 4 आप क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं। वैल्यूएशन अकाउंट क्या एंट्री पास करूंगा? लेजर रिपोर्ट कर लेता हूं। पहले क्या कहता है? मशीन 38,000 था, अब 47,000 हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा? बाई मशीन अकाउंट। कितना? 9,000। 47 से 38 गया, 9,000। स्टॉक भी इंक्रीज हुआ है बाई स्टॉक। पहले 7,000 था, अभी 8,000 है, तो 1,000 लिख दिया। फिर क्या कहता है? वर्कमैन तो चले गया। फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 20%। फर्नीचर मेरा 15,000 था, डेप्रिशिएट होके 3,000 डेप्रिशिएट हो गया। टू फर्नीचर 3,000 की डेप्रिशिएशन हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है? सन्ड्री क्रेडिटर क्लेम रिड्यूस्ड टू 4,000। 5,000 पहले था, अब ये 4,000 हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा? बाय सन्ड्री क्रेडिटर कितना? 1,000 की गेन हुआ। ठीक, अब ये चेंजेस बैलेंस शीट में कर लेते हैं साथ के साथ। ये 5,000 के बदले में ये 4,000 आएगा। ठीक, गुडविल बैलेंस शीट से हट जाएगा क्योंकि गुडविल राइट ऑफ कर दिया। मशीन 47,000 हो गया, तो मशीन 47,000 लिख दिया बैलेंस शीट में। फिर स्टॉक 7,000 के बदले में 8,000 हो गया, ये भी लिख दिया। क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, ये प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 6,000 हो जाएगा एंड जनरल रिजर्व हट जाएगा। क्लियर हो गया? जनरल रिजर्व हट जाएगा।
और लास्ट क्या कहता है, फर्नीचर डेप्रिशिएटेड 20%, तो 3000 यहां से काट के मैं 12000 लिख दूंगा। अभी जो चेंजेस हुआ है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का सारे मैंने बैलेंस शीट में लिख दिया। क्लियर? अब चलते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करता हूं। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट ये क्रेडिट साइड में 12000, 12 माइनस 3 8000 हो जाएगा। टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई कितना आएगा, 5:3 रेशियो में 5000 3000 टोटल 8000 आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? आई होप दिक्कत तो नहीं होगा। तो चलो अब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर एक्स एंड वाई, पर्टिकुलर्स एक्स एंड वाई। पहला आइटम क्या लिखूंगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना, एक्स का 52,000, वाई का 54,000 लिख दिया। और कोई काम तो है नहीं। उसके बाद गुडविल के पास चलते हैं। गुडविल में क्या एंट्री है, एक्स एंड वाई डेबिट टू गुडविल, तो मैं डेबिट साइड में लिखूंगा टू गुडविल अकाउंट। लेजर में टू गुडविल अकाउंट 5000 एंड 3000 लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर एंट्री एक है, ये एंट्री देखो कैसे पोस्टिंग करते हैं लेजर में, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। देखो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखूंगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट, पढ़ूंगा वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट कितना है 3000। एंड यही एंट्री दोबारा करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड बाय वाइस कैपिटल अकाउंट कितना 3000, यहां पर भी लिखूंगा। ध्यान से देखना, ये 2 बारी पोस्टिंग होगा। उसके बाद आ जाते हैं रिजर्व सरप्लस। मैं नेट रिजर्व सरप्लस लिख देता हूं बाय नेट आर एंड एस अकाउंट कितना 5000 एंड 3000। आई होप क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाता है रिवैल्यूएशन में, क्या लिखूंगा, प्रॉफिट है तो मैं लिखूंगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 5000 एंड 3000। टोटल कर दो और कुछ है नहीं तो कितना आएगा, ये देखो ये आ गया 65,000 एक्स का। अब टोटल करके 65,000 इस साइड लिखा तो बैलेंस जो आएगा टू बैलेंस कैरेड डाउन 60,000 एक्स का कैपिटल होगा। चेंज कर देते हैं एक्स की कैपिटल, यहां पे 60,000 होगा। वाई का जरा देखते हैं, वाई ये 54 प्लस 6 60,000 टोटल, ये 60,000 टोटल, डिफरेंस 54,000 आ गया। पहले जितना था अभी भी उतना ही है 54,000। टोटल बैलेंस एक्स एंड वाई का 1,14,000 हो गया। अब हमारा सारे के सारे स्टेप्स हट गए। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये यहाँ पे हटा देना। सारे के सारे स्टेप्स करने के बाद अब बैलेंस शीट को टैली करते हैं। टोटल बिल्कुल मैच करना चाहिए, तो चलो टोटल करते हैं कैलकुलेटर में। चलिए 1,14,000 प्लस 6,000 प्लस 1,000 प्लस 4,000, ये टोटल आ रहे 1,25,000 आपका कौन सी साइड में, लाइब्रेरी साइड में। अब आते हैं 47,000 प्लस 12,000 प्लस 33,000 प्लस 8,000 प्लस
25,000। यस, ये हमारा 1,25,000 आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो तब तक बाय बाय, थैंक यू, साई ब्लेस यू।